आपको अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आपकी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी का रेट आधा कम था। जी हां, बात हो रही है आम आदमी पार्टी की। 2 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हाशिए पर चली गई और अब वीडियो के जरिए पार्टी के एक पॉपुलर चेहरे कुमार विश्वास बार बार नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। क्या इसका असर भी पड़ रहा है उनके ऊपर, और अब पार्टी कहां खड़ी है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। दिल्ली में आपका यह हश्र क्यों हुआ? लुटिया आप लोगों की क्यों डूब गई? चित्रा, देखिए, चुनाव राजनीति का एक हिस्सा है। ये सत्य है कि हम चुनाव हारे हैं और ये सत्य है कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया। ईवीएम उस पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा है जिसकी टेम्परिंग पर शंकाएं हैं। लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक बड़ा संस्थान है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है। अगर उस पर शंका उठ रही है, लाइव एग्जाम्पल मिल रहे हैं, तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप जब जीतते हैं तब सवाल नहीं उठाते। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमें जनता ने हराया जी, हमें कंप्लीट ईवीएम ने नहीं हराया। ईवीएम भी मुख्यमंत्री बार बार ईवीएम को दोष क्यों देते हैं? आप ये बात उन्हें भी समझाइए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सफलता के 100 पिता होते हैं, असफलता की कोई मां नहीं होती। यही चुनाव अगर हमने पंजाब में जीत लिया होता किसी भी तरीके से, तो लोग कह रहे होते थे क्या भव्य रणनीति बनाई है, एक प्रदेश में जाते हैं धुआं करके लौटते हैं। दिल्ली में जब हम जीते थे, आप ही लोग हम पर बड़े बड़े कार्यक्रम बना रहे थे, और आप समाप्त हो गई है, आप खत्म हो जाएगी, आप में आंतरिक फूट, आप, ये हम पिछले 5-4 साल से सुन रहे लगातार। लेकिन अब तो आपका धुआं हो गया ना, आप लोगों ने अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं ली। जब हम 4 लोग सांसद बन के आए थे केवल, तो भारतीय जनता पार्टी के साथी और मीडिया के लोग हमें 4 आदमी पार्टी कहते थे, और हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को आज तक की सबसे करारी शिकस्त दी। आज हम हारे हैं, तो ये हमारे लिए वक्त है कि हम बैठकर दोबारा आत्मचिंतन करें कि हम चले कहां से थे, पहुंचे कहां हैं, हमारी समस्या क्या रही है, हमारी पंजाब में क्या प्रॉब्लम रही, एमसीडी में क्या प्रॉब्लम रही, हम कैसे करेंगे। अगर हम, क्योंकि आपने पंजाब और दिल्ली एमसीडी की बात करी दी है, तो ये बताइए, पंजाब में आपको बुलाया नहीं गया, दिल्ली एमसीडी में आप कहीं दिखाई नहीं दिए, ये क्या केजरीवाल का भी विश्वास कम हो गया है कुमार से? नहीं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब यकीन मान के बात करिए कि मैं अपने नेताओं से, अपनी पार्टी से बात करके बात कर रहा हूं। मैंने अपनी पार्टी को भी कल बताया, उनसे भी, अरविंद से भी मेरी बात लगाता हूँ, अब भी मेरी उनसे बात लगाता हूँ। पार्टी बची ही कहाँ है? एमसीडी चुनाव के लिए भाड़े पर आपको कार्यकर्ता लेकर आने पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के नाम पर भी अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं। कार्यकर्ता अगर 10 भी बचे हैं, 4 भी बचे हैं, तो मेरी चिंता का विषय यह है कि वो मेरे स्तर के कार्यकर्ता हैं या नहीं है, जिस तरह के हम लोग जंतर मंतर से चले थे। अगर 4 हैं तो उनसे 4000, 4 लाख में कर लूंगा, हमारे सब साथी मिलकर कर लेंगे। तो इसलिए उनके कम ज्यादा होने की कोई संकट नहीं। उम्मीदों को धराशायी कर दिया ना, जो उम्मीदें आपको 2015 में दिल्ली की जनता ने 67 सीटों के जरिए दी थी, उन उम्मीदों को तो आपने खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा तो आप ये स्वीपिंग रिमार्क नहीं दे सकते पत्रकार होने के नाते कि हमने खत्म कर दिया और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया। अगर कोई भाजपा का नेता दिल्ली में एमसीडी का कलेजे पर हाथ रख के बता दे कि उन्होंने स्वच्छ दिल्ली बना दी, तो मैं भी भाजपा को वोट दिया था। ऐसा तो कुछ नहीं है। उन पर वोट होनी थी, उन पर वोट नहीं हुई। उनका कम्युनिकेशन तो आपने भी नहीं बनाई। हाँ, हमारे पास तो थी। आप इस मुद्दे को लेकर भी गंभीर नहीं दिखे। हमने सफाई की बात की, लेकिन जनता हमारे को बाई नहीं करा, हमारा कम्युनिकेशन बाई नहीं कर पाई जनता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कमाल के काम किए थे, चतुर्भुज ट्रायंगल बनाया, गांव तक सड़क पहुंचाई, फील गुड का नारा लिया, लोग बाई नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। दावा तो आप भी कर रहे हैं कि हमने 2 सालों में बहुत काम किया। जब आपने काम नहीं किया था, यानी कि उम्मीदों के नाम पर दिल्ली ने आपको 67 सीटें दे दी। आप दावा कर रहे हैं कि आपने बहुत काम किया, लेकिन देखिए हश्र क्या, यानी कि आपने जो काम किया उससे कहीं ज्यादा जो जंग आप लोगों की चलती रही केंद्र सरकार और जंग के बीच, निश्चित रूप से। तो ये जो नकारात्मक राजनीति रही, इस चीज को स्वीकार कीजिए कुमार कि इस वजह से आप लोगों का दिल्ली में ये बुरा हाल। आप मुझे अवसर दीजिए स्वीकार करने का और बोलने का, तो मैं आपको बताऊं कि निश्चित बात है कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता ने संज्ञान में नहीं लिया। जनता ने हमको संज्ञान में लिया कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे झगड़े कितने हैं, हम बाहर कैसे बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस कम्युनिकेशन को नीचे तक पहुंचाने में कामयाब रही। और एक बड़े हिस्से ने हमें वोट नहीं दिया, मध्यम वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया। दूसरा, हमारा कार्यकर्ता बेस भी कहीं छिटका, जिसे दोबारा कर रही है, अरविंद कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं सारे कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूं, बातचीत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, वो अलग अलग प्रकार की बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा समय है हमें दोबारा इकट्ठा होने के। एक बात तो तय है, जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ था, जब तक मुझ जैसी आवाजें हैं, तब तक हम उस आंदोलन की शुचिता और पवित्रता के विषय में लगातार बोलते रहेंगे। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, बाहर भीतर नुकसान होंगे, लोगों को बुरा लगेगा। आपका भी मोह भंग हो गया है। हाल का जो वीडियो है
वो यही दर्शाता है। और आपने नसीहत भी दी है, लेकिन उसका कुछ असर दिखा नहीं। आपने वीडियो कितने मिनट का देखा? 13 मिनट 13 सेकंड का पूरा वीडियो देखा मैंने। चैनल के लिए 13 सेकंड खबर थी। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस वीडियो को इंडोर्स किया? केवल अकेली आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल ने लिखा अंदर तक हिला देने लगा। वो तो मजबूरी थी ना, क्योंकि सवाल तो उसी को लेकर उठ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप वीडियो देखिए। सवाल भी नहीं उठे थे। वीडियो जारी होते ही सुबह सुबह पूरी पार्टी ने, सारे लीडर्स ने मुझे कॉल करके, मैं बाहर था हरिद्वार, अरविंद ने कहा कि भाई कमाल कर दिया यार, कल आके मिल चाय पीते, बहुत शानदार तरीके से भारत की समस्याओं को रखा। और मुझे लगता है इतना आंतरिक अनुशासन, इतना आंतरिक लोकतंत्र, इतनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। मेरी पार्टी को ऐसा लगा आपके वीडियो के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल हिल गए थे, और इस वजह से बाद में उस वीडियो की मजबूरी में उन्हें तारीफ करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें भी पता है मिलियंस व्यूअर्स उसको देख चुके हैं और सभी हिले थे। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया, विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, अलग अलग तरीके के लोगों ने ट्वीट किया। हमारी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स ने कहा कि बहुत अच्छा वीडियो है। तो नसीहत केजरीवाल के लिए थी ना कि दिल्ली में अगर आप इस तरह से जीत कराते हैं भ्रष्टाचार के नाम पर, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सवाल तो उठेंगे। आपकी ये लाइन थी। उसमें सबके लिए नसीहत थी कि हम व्यक्ति पूजा से बाहर निकले। ये योगी योगी, मोदी मोदी, अरविंद अरविंद, ये जाप करना बंद करें। मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर व्यक्ति पूजा शुरू हो गई है, और इसी वजह से आपका ये हाल हुआ। देखिए, शरद जोशी जी ने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था हर पार्टी कुछ समय बाद कांग्रेस हो जाती है। कांग्रेस एक कल्चर है। आज भारतीय जनता पार्टी 80% कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी 10-12% कांग्रेस हो रही है। उसमें गिरोह हैं, गुटबंदियां हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, अपने अपने गणपति हैं। और हमारा पूरा प्रयास है, मेरा निजी रूप से, अरविंद का भी, कि हम उस कांग्रेसीकरण को खत्म करेंगे, जीरो करेंगे। हम कर रहे हैं। कैसे करेंगे? अरविंद केजरीवाल और जो आप इशारा कर रहे हैं उसको देश की जनता समझ भी रही है कि बहुत सारे ऐसे नेताओं से घिर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जो उन्हें सही बात बताते ही नहीं, और शायद आप जैसे कार्यकर्ताओं की आवाज पहुंचती नहीं, इसलिए वीडियो का सहारा आपको लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मैं आवाज अब भी तो पहुंचा रहा हूं, कल भी तो पहुंचाएगी, परसों भी तो पहुंचाऊंगा। मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सीधे क्यों नहीं? नहीं, सीधे भी मैं जा रहा हूं, लेकिन अंदर क्या बात हो रही है मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं तो अरविंद, वो मुझसे जो कह रहे हैं वो भी मैं सुन रहा हूं। अगर वो सहमत हैं पूरी तरीके से कि ये काम हुआ है और मैं असहमत हूं, तो हम दोनों सहमति असहमति के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, और यही लोकतंत्र है। बाकी किस पार्टी में ऐसी स्थिति है? और मैं जब तक हूं, मैं अपनी आवाज उस तरह उठाता रहूंगा। मैंने हर बार उठाई है, हर बार अपनी बात कही है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, जेएनयू का मसला हो, नोटबंदी का मसला हो। मेरे जो पर्सनल स्टैंड्स हैं वो मैंने कहे हैं। कई बार पार्टी फॉलो नहीं करती है। आपकी पार्टी की लाइन कुछ और कहती है, अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं। यही तो सवाल है कि आप लोग खड़े कहां पर हैं। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जाना कहां पर है। सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल सवाल उठाते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं। आपके वीडियो में कश्मीर को लेकर अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन आपकी पार्टी का कोई भी नेता या आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक से उसको उस तरह से शेयर नहीं किया जाता है, उस तरह का समर्थन नहीं मिलता है। सर्जिकल स्ट्राइक का जो वीडियो था अरविंद का, उसका मुझे लगता है जो मीडिया परसेप्शन था वो गलत बनाया गया कि बन गया, उससे बचा जा सकता था। मेरा कहना है कि राजनेता नरेंद्र मोदी को, राजनेता राहुल गांधी को, राजनेता मनमोहन सिंह को हम 1000 जगह घेरेंगे। बनारस में घेरेंगे, अहमदाबाद में घेरेंगे, अमेठी में घेरेंगे, लेकिन अगर देश के जाबाज सिपाही देश में हुए अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनाचार का बदला लेने के लिए सरहद पार उस नापाक देश को सबक सिखाने जाएंगे, तो दिल्ली की गद्दी पर जो भी व्यक्ति बैठा होगा वो मेरा प्रधानमंत्री है। उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना एक देश के नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और मेरे लिए आपके नेता को समझ में क्यों नहीं आती है? आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उन्होंने सैल्यूट करा, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री जी आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने कमाल करा। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने सबूत मांगना क्या अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी भूल थी? पहली बात तो क्या है, अगर आप ऐसा मान के बैठे उस वीडियो की इतनी समझ पत्रकारों के उसमें सबूत मांगे गए हैं तो आप भूल और सुधार कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है उस वीडियो से बचा जा सकता था, क्योंकि हमें मानना चाहिए था कि इस देश की मीडिया और लोग बागों के पास प्रस्तुत करने की जो क्षमता है वो इतनी इमेच्योर होगी कि इसमें गलती ढूंढ ली जाएगी। उस समय तो एक ही आवाज होनी चाहिए थी, जैसे अटल बिहारी केजरीवाल ने। इस बात को आप स्वीकारेंगे, वो वक्त नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने। मैंने तो ये भी कहा कि मीडिया ने उसको पढ़ने में गलती की। मेरा तो स्टेटमेंट सबसे पहला आया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहला स्टेटमेंट मेरा है, आपने चलाया। से परे है कुमार विश्वास की, जो चीजें आप लोगों के मुताबिक नहीं होती हैं आप सारा दोष मीडिया पर मढ़ देते हैं। जो चीजें आपके हिसाब से होती हैं आपको लगता है इसमें बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा बताइए, 13 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में आपने 13 सेकंड पकड़ा कि एक एक क्यों कहा? मैंने तो ये भी कहा कि जब कश्मीर में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, सेना आपकी है, पुलिस आपकी है, तो हमारे बेटे क्यों पिट रहे हैं? साधेंगे, देश की बात आप करेंगे, आपकी कविताओं में भी उसकी झलक हमेशा मिलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर जब आप कोई नसीहत देंगे, और वो भी तब जब अरविंद के ऊपर तानाशाही के आरोप लग रहे हों, तो खबर तो बनेगी ही।
तो बनाइए। आपको किसी अरविंद ने मना किया क्या? मैंने मना किया क्या? खबर बनाइए। आप मेरे और अरविंद के और बहुत सारे लोगों के मतभेद की कवर शायद मेरे ख्याल से 100 बार बना चुके होते हैं, और हर बार आप तानाशाही प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है अरविंद केजरीवाल के अंदर। आपकी बातों से मुझे आप ये बात लगातार चलाते रहते हैं। जब आप घर में किसी को नेता मानेंगे, घर में किसी को मुखिया मानेंगे, तो आप अंतिम रूप से जो निर्णय होगा उसके साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो आप अपनी बात कहते रहे, आपकी स्वतंत्र चेतना है, अंदर कहते रहे स्वतंत्र चेतना है। देश के मामलों में आप पार्टी से भी आगे बढ़ के बोल सकते हैं, इसके अधिकार से। लेकिन आपकी तनातनी चल रही है अभी, वजह क्या है? अगर आप इससे प्रसन्न हैं तो आप ये मान के समाचार चलते रहिए। हम तो लगातार साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ एक दूसरे की बात सुनते हैं। हाँ, ये जरूर है रहे हैं, लेकिन दल नहीं मिल रहा है, यही तो बात है। पार्टी 4 स्तंभों पर थी, इसी घर में पार्टी बनी जहां बैठी है, यही आंदोलन शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल, मनीष, मैं, हम सबसे पुराने साथियों में और एक कार्यकर्ता। आज की डेट में कार्यकर्ता वाला स्तंभ हिल गया है, उनका भरोसा हिल गया है। 6 हार हम लगातार झेल चुके हैं, पहले दूसरे विधानसभा के बाद। छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी थी, बड़ी थी, राजौरी की थी, सिवाय की थी, मनोबल घटाती है। हाँ, मनोबल घटाती है। आपके घर में ये पार्टी बनी, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है कि आप और अरविंद केजरीवाल के बीच एक बहुत बड़ा डिस्टेंस पैदा हो गया, कहीं उनके अंदर डर तो नहीं है आपको लेकर? क्योंकि लगातार वो सवालों के घेरे में हैं, और कार्यकर्ता भी हमने देखा ईवीएम को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी आवाजें बुलंद की आपकी पार्टी के अंदर से ही, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो भगवंत मान हो, और भी बाकी दूसरे लोगों ने कहा कि सिर्फ ईवीएम पर सवाल खड़े करना गलत है। ये बातें समझ में नहीं आती हैं। बिल्कुल, आपको तो इस पर बहुत अप्लॉज देना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी देश में है जहां 3rd लीडरशिप है, जिनके आप नाम ले रहे हैं, भगवंत मान, सोमनाथ भारती, अलका लांबा, ये सब लोग 3rd जनरेशन लीडरशिप है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ ईवीएम की वजह से नहीं आ रहे। ईवीएम भी एक हिस्सा है, उसका इंकार नहीं किया जा सकता, उसकी संलिप्तता का, उसकी जांच होनी चाहिए। और देश में चुनाव आयोग का भरोसा बने रहने के लिए, लोकतंत्र में भरोसा रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जनता ने भी हमें नकारा, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहा, और हमारे बारे में नकारात्मक छवि बनी। इससे अगर हम आंख मूंदेंगे तो हम पार्टी का भी नुकसान करेंगे, देश का भी नुकसान करेंगे, दिल्ली का भी करेंगे। पैर पसार कर आप लोगों ने गलती की, सारा फोकस दिल्ली होना चाहिए था पहले। शपथ तो आप लोगों ने दिल्ली की ली थी। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन अगर पंजाब में जीत हो जाती, 100 वोट का आंकड़ा दे रहे थे साल भर पहले सभी लोग, तो आप कहते कि क्या शानदार स्ट्रेटेजी है। पहले छोटा सा दिल्ली, ये तो काल्पनिक सवाल है। अभी जो हार है हम उसकी बात अगली हो जाएगी। हाँ, गलती हम मान रहे हैं कि पंजाब में हम चुनाव में हमसे गलतियां हुई, पंजाब लड़ना चाहिए था, तय है। हराने पहुंच गए थे बनारस में 416 पर, आपको तो याद भी होगा, आपकी जमानत जब्त हो गई थी। हाँ निश्चित, लेकिन जमानत तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 बार जब्त हो गई। अटल जी छोटे थोड़ी हो गए। जमानत जब्त होने और जमीर जब्त हो जाने में जमीर बच जाना चाहिए, जमानत चाहे 100 बार जब्त हो जाए। नंबर पर आप भी रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टियां राहुल गांधी जैसे आदमी को खुला छोड़ देती थी, 7-7 हजार वोट वाले अपने प्रत्याशियों को लड़ाती थी, उस समय में मैंने विमर्श बनाया अमेठी में, जिस बात की मुझे खुशी है, और मेरी पार्टी ने भेजा कि जाइए आप लड़के आइए, तो मैं लौटा नहीं 5 महीने, मैंने समझौते नहीं किए, प्रहार सहे, गालियां सही, हमले सहे, लेकिन उस तथाकथित महाराज के पुत्र को नीचे सड़क पर उतारा, सड़क पर पैदल घूमना सिखाया, लोकतंत्र की मर्यादा सिखाई। राजनीति में चुनाव सब कुछ नहीं है, राजनीति सब कुछ है। और राजनीति का उत्तर यह है कि हमने कहा लाल बत्तियां नहीं लेंगे, आज प्रधानमंत्री ने कहा, हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को यहाँ पहुंचाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपसे पूछना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा, जा रहे हैं कुमार विश्वास, अभी बहुत दूर है, अभी नवंबर में है राज्यसभा, वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है राज्यसभा, कोई दिक्कत नहीं। तब तक तो हम ये है कि हम अपनी पार्टी, अपनी सरकार, तो उसी को लेकर हो रही है। आपको लगता है कि मैं ऐसा व्यक्तियों के राज्यसभा की लड़ाई होगी? मेरी पार्टी में मैंने आज तक कोई पद नहीं लिया, तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि वो राज्यसभा पहुंचे। सबकी इच्छा होनी चाहिए, 100 राज्यसभा पैदा करें, हम सब जगह चुनाव जीतें। मैंने सेक्रेटरिएट में चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया, विधानसभा का पानी नहीं पिया, मैंने आज तक कोई पद नहीं लिया, 1 रुपया पार्टी से लिया नहीं, संगठन से लिया नहीं, सदा खर्च किया है। तो मेरी क्या इच्छा हो सकेगी? और ये सारी पार्टियां जितनी घूमी हैं, ये सब मुझसे कहती हैं कि हमारे पार्टी में आप जैसे प्रवक्ता नहीं है, बहुत अच्छा है कि कुमार विश्वास के पास बीजेपी से ऑफर है। ये आपकी मासिक खबर है, हर बार चलाते हैं आप, इसमें कुछ तो उधर से भी खबरें आती हैं, कुछ हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी खबरों को, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी खबरों को प्लांट कराते हैं। 4थे तल के, 5वें तल के, 6ठे तल के छोटे मोटे नेता, उनको बड़ी खुशी रहती है। सच बता दीजिए कि बीजेपी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब ये है कि या तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी में विलय हो जाए, क्योंकि पार्टी मैंने बनाई है, हम 4-5 साथियों ने मिलकर बनाई है, मेरे घर पे बनाया आंदोलन, यही पार्टी बनी है जी। इस पार्टी में जो गंदगी होगी, इस पार्टी में जो खराबी होगी, उसे मैं ठीक करूंगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल इकट्ठा करूंगा, लोगों से संवाद करूंगा, और एक जहां का सपना लेके चले थे वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन कहीं चले जाएं, कुछ और कर लें, राजनीति क्यों करेंगे जी? इस काम के लिए थोड़ी आए थे। अगर ये प्रयोग भगवान न करे, लड़ते लड़ते, सही मार्ग पर लड़ते लड़ते अगर खत्म भी हो गया तो भी
30 साल बाद लोग हमें एयरपोर्ट पे कहेंगे आप लोगों ने अच्छा काम शुरू किया था, कोई बात नहीं आप नहीं जीत पाए। लेकिन अगर हम टिपिकल राजनीति हमने की, जाति की, धर्म की, टिकट बंटवारे में कि कांग्रेस से आ गया, इधर से दे दो, इसको दे दो, इसका समीकरण ये है, पैसा लगा देगा, तो लोग हमसे कहेंगे यार तुम भी अच्छे आए तो तुम भी उन जैसे ही हो गए। तो मेरी पूरी लड़ाई ऐसी है कि उन जैसा नहीं होना है, उन जैसा नहीं होने देना है। बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि उन जैसा हो की जाए। लड़ाई आप पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। कुमार विश्वास आपका। तो कुमार विश्वास का ये कहना है कि अलग राजनीति हम करने आए थे, लेकिन दरअसल रास्ता भटक गए हैं, लेकिन वापस उस रास्ते पर आने की कोशिशें हमारी जारी हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।